हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अशोक कुमार राणा आज आपको डायबिटीज़ मेलाइटस के द्वारा आँखों के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि मधुमेह आँख की बीमारियों का मोटे तौर पे ब्लाइंडनेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। इसके अलावा भी बहुत कुछ आंखों में ये करती है, परंतु ब्लाइंडनेस जब ये करती है तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इसका रीज़न है। तो ये कैसे ब्लाइंडनेस करती है? सबसे पहले ये जो हमारे आँख के हर भाग हैं, जैसे कि आँख की 3 लेयर्स होती हैं, आउटर स्क्लेरा, बीच की कोरॉइड और फिर रेटिना। 3 लेयर्स होती हैं, 1 2 3 बाहर से, और बीच में विट्रियस हेमरेज जो एक लिक्विड तरल पदार्थ होता है, और उसके आगे हमारे आँख का लेंस जो होता है। तो जितने भी पार्ट हमारे आई के हैं दे आर ऑल अफेक्टेड बाय डायबिटीज़ मेलाइटस। तो जिस जिस पार्ट को अफेक्ट करती है उस हिसाब से उस पार्ट का जो काम है आँख के अंदर देखने के प्रति, वो काम खराब हो जाता है, ये डिफेक्टिव हो जाता है। तो इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मैं अंदर से शुरू करूंगा। अंदर रेटिना होती है, बाहर कोरॉइड, उसके बाद स्क्लेरा। तो जो रेटिना है वो हमारी जो झिल्ली है अंदर, सबसे अंदर वाली झिल्ली जिसको हम आँख का कैमरा भी कहते हैं, वो अफेक्ट होती है सबसे कॉमनली, और सबसे ज़्यादा नुकसानदायक उसकी ही इन्वॉल्वमेंट। जब वो अफेक्ट होती है तो उसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं। वो क्यों अफेक्ट होती है? क्योंकि जो भी उसको खून की सप्लाई जा रही है, छोटी आर्टरीज, उनको रेटिनल आर्टरीज और वेन्स कहते हैं, उन आर्टरी या वेन्स में उसकी जो लाइनिंग है वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से खून जम जाता है या खून की सप्लाई इरेगुलर हो जाती है। तो जिस एरिया की रेटिना के जिस एरिया की वो सप्लाई इरेगुलर होती है, उस एरिया का जो फंक्शन है, जिस पार्ट को वो देखता है हमारी विजन में, वो पार्ट हमारा खराब हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है। उसको हम कहते हैं फील्ड ऑफ विजन। हमारा फील्ड ऑफ विजन टोटल ये है। तो जैसे अगर अंदर से खराब हुआ तो इधर वाला हमें नहीं दिखेगा, इधर वाला खराब हुआ तो इधर का नहीं दिखेगा, क्योंकि एक क्रॉस देखते हैं ऐसे। तो ये जो रेटिनोपैथी है, इससे हमारा जो एरिया डिफेक्टिव है उसका फील्ड ऑफ विजन खराब हो जाता है, और धीरे धीरे उसकी पार्ट जो देखने वाला पार्ट है वो भी कम हो जाता है, और अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस पे तरफ चला जाता है। 15 वर्ष की डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस जिनको 15 वर्ष या उससे ज़्यादा हो चुके हैं, उनमें हर पेशेंट में रेटिना की इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस होते हैं और रेटिनोपैथी होती है उनमें। तो इस सब चीज़ों को देखने के लिए हमें पेशेंट को ये एडवाइस होना चाहिए, करना चाहिए कि अपने आँख के स्पेशलिस्ट को हर साल एक बार जरूर चेक करवाएं, रेटिनोपैथी को फाइंड आउट करने के लिए, अगर है तो उसका इलाज करवाने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट हो गया रेटिनोपैथी। सेकंड हो गया जो अंदर तरल पदार्थ होता है, उसको हम कहते हैं विट्रियस हेमरेज। तो विट्रियस हेमरेज उसमें होता है, हेमरेज का मतलब ब्लीडिंग। तो जो तरल पदार्थ विट्रियस है, आँख का जो लेंस है उसके पीछे वाले हिस्से को हम विट्रियस कहते हैं, उसके अंदर जो खून की नाड़ियाँ जा रही होती हैं वो रप्चर कर जाती हैं, बर्स्ट कर जाती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें उस तरल पदार्थ में खून जम जाता है, और टोटली वो क्या हो जाता है कि वो जो फील्ड ऑफ विजन है उस आँख का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो सडन ब्लाइंडनेस का होता है वो विट्रियस हेमरेज कहा जाता है। अब खून की नाड़ियाँ रप्चर क्यों होती हैं? क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल की वजह से खून की नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उनकी धमनियों की वॉल में, और वॉल में जमने से वो जो खून की नाड़ियों की वॉल है वो हार्ड हो जाती है और कभी भी टूट जाती है। तो ये विट्रियस हेमरेज की वजह से ब्लाइंडनेस हो गया। थर्ड कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज रेटिनल डिटैचमेंट। जो रेटिना हमारी लगी हुई है, अंदर वाला जो कैमरा, आँख की कैमरा जिसको हम कहते हैं, उसकी डिटैचमेंट हो जाती है। वो अपनी जो वॉल कोरॉइड के साथ चिपका होता है ऐसे पीछे से, तो वो क्या होता है, वो
हट जाता है वहाँ से, डिटैच हो जाता है, टूट जाता है वहाँ से पीछे से। जैसे ही वो टूटता है तो जिस एरिया का वो हिस्सा टूट जाता है वहाँ का एरिया जो फील्ड ऑफ विजन है वो बिल्कुल डेड हो जाता है और वो देख नहीं सकता। तो ये भी इसी वजह से होता है कि जो खून की नाड़ी है या खून की धमनियाँ जो पीछे जा रही हैं रेटिना के और कोराइड के बीच में, उनमें रप्चर होने से वो रेटिना को आगे पुश कर देता है। इसको हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण ब्लाइंडनेस का है। उसके बाद चौथा पार्ट जो आँख का इन्वॉल्व हो सकता है वो है लेंस। जो लेंस हमारा आगे है इसमें कैटरेक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया या मोतियाबिंद और होता है जल्दी आयु में, 40 और 45 के बीच में शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लाकोमा, यानी कि जो हमारी आंख का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, उसको काला मोतिया भी कहते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें काला मोतिया होने की जो संभावना है वो भी अधिक होती है। इसके बाद हमारी जो आई बॉल है उसको कंट्रोल करने के लिए, घुमाने के लिए बाहर मसल्स लगे होते हैं। 6 मसल्स होते हैं जो बाहर आँख को इधर घुमाओ, इधर देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, वो सब मसल्स आँख को मूव करने के लिए होते हैं। उनको हम एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स कहते हैं। तो डायबिटीज़ की वजह से क्या होता है कि उनकी जो नसें हैं, जो नर्व सप्लाई है वो खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं और पेशेंट की निगाह जो है भेंगापन हो जाता है, उसको स्क्विंट कहते हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट मैंने आपको चेंजेस बताई हैं बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, ये अल्टीमेटली हमारी फील्ड ऑफ विज़न, हमारी विज़न को, एक्विटी ऑफ विज़न और हमारी डायरेक्शन ऑफ विज़न को अफेक्ट करती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए या इन चीज़ों से बचाव या डिले करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इम्पॉर्टेंट है कि हमारी डायबिटीज़ शुड बी केप्ट अंडर कंट्रोल। हमारी मधुमेह जो है अच्छे से कंट्रोल रखनी चाहिए। उसके साथ साथ हमें बीपी भी होता है, बीपी उच्च रक्तचाप को भी कंट्रोल रखना है और कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू भी हमें कंट्रोल रखनी है। नंबर 2, जो आई सर्जन्स होते हैं वो जो रेटिनल डिटैचमेंट, विट्रियस हेमरेज या रेटिनोपैथी की ट्रीटमेंट लेज़र से करते हैं। लेज़र से उस एरिया को बर्न करके और जो फर्दर डैमेज होनी होती है वो अवॉइड करते हैं। नंबर 3, जो हमारी आँख का चेकअप है, हर डायबिटिक पेशेंट को ये एडवाइस करना चाहिए कि हर साल में एक बार आँख का चेकअप करवाएं, ताकि हमें पता लगता रहे कि हमारी जो रेटिनोपैथी की चेंजेस हैं वो कितनी आ रही है कि नहीं आ रही, ग्रेड 1, 2, 3 हैं, 4 हैं या अभी नहीं। तो जैसे जैसे चेंजेस होंगी वैसे आपको आई स्पेशलिस्ट जो होंगे आपको बताएंगे कि हमें कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि यदि सपोज करो एक डायबिटिक पेशेंट को रेटिनोपैथी हो ही चुकी है या उसको और भी कोई प्रॉब्लम आ गई, रेटिनल डिटैचमेंट हुई, विट्रियस हेमरेज हुई, तो हमें वो आई स्पेशलिस्ट के पास ज़्यादा बार जाना पड़ता है। मतलब साल में एक बार ना होके महीने बाद या 2-2 महीने बाद, जैसे वो डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट आपको गाइड करेंगे वैसे वैसे हमें उनका जाके जांच करवानी चाहिए। तो ये आज का जो टॉपिक था बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ब्लाइंडनेस जो है डायबिटीज़ की वजह से बहुत ही कॉमन होने जा रही है, क्योंकि हमारे जो डायबिटीज़ का इंसिडेंस ही बहुत हो गया, तो ब्लाइंडनेस के कारण ब्लाइंडनेस भी बहुत हो गई है। तो इससे बचने के लिए या इसको डिले करने के लिए ये जो कुछ सुझाव मैंने दिए हैं उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी निगाह ज़्यादा अच्छे से लंबे समय तक बरकरार रहेगी, सही रहेगी और हेल्दी रहेगी। इन शब्दों के साथ आज का मैं टॉपिक ख़त्म करता हूँ। आपको इसके अलावा कोई भी टॉपिक और देखना चाहते हैं, आप उसको वीडियो लेना चाहते हैं, उसके अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके उसके ऊपर आप लिखिए और मेरी जो वीडियो है इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।